हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज हम बात करने वाले हैं बायो कलर्स के बारे में। तो फूल आप सब लोगों ने देखे ही होंगे और जो डिफरेंट टाइप के कलर्स वाले फूल होते हैं वो सबको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इतने ब्राइट कलर्स होते हैं कि फूल अब ना चाहते हुए भी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही हैं। तो आखिर ये जो कलर है फ्लावर्स का, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, आज हम बताने वाले हैं कि कौन से केमिकल्स हैं जो कि इन फ्लावर के कलर्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं केमिकल्स के, या फिर हम उनको प्लांट पिगमेंट्स भी कहते हैं, जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट है क्लोरोफिल, सेकंड एंथोसाइनिन, थर्ड है कैरोटीनॉइड्स एंड फोर्थ है बीटालिन्स। तो क्लोरोफिल के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो भी ग्रीन लीव्स होती हैं या फिर प्लांट के जो ग्रीन पार्ट होते हैं वो सब क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है और ये बहुत ही मेन कंपोनेंट है प्लांट बॉडीज का, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट फूड मटेरियल तैयार करते हैं, और जो फूड तैयार करते हैं वो पूरे प्लांट की ग्रोथ के लिए, इवन ब्लूमिंग और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से जो फूड प्रोड्यूस होता है उस फूड की वजह से प्लांट ग्रो करते हैं, ब्लूम करते हैं और फ्रूटिंग करते हैं। तो अगर फूड ही नहीं बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। अगर ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी तो ना ही उसमें फ्लावरिंग होगी और ना ही फ्रूटिंग होगी। इवन अगर होगी भी तो डिलेड होगी। तो अगर फ्लावरिंग डिलेड होगी तो फ्रूटिंग भी डिलेड होगी। इस तरीके से जो क्लोरोफिल है उसका जो मेजर आयन होता है, मेटल आयन होता है, वो मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम उसका सेंटर पार्ट होता है जो क्लोरोफिल होता है। इस तरीके से बाकी के जो पिगमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रेड, पिंक, येलो, ब्लू, वायलेट, ब्राउन, ब्लैक, ये सारे के सारे जो भी कलर हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। इन पिगमेंट्स में जो एंथोसाइनिन है वो मेजर रोल प्ले करता है, और जो एंथोसाइनिन होते हैं वो स्पेशली पर्पल, ब्लू, पिंक, रेड, ब्राउन और ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से जो भी डिफरेंट शेड्स होते हैं, पर्पल के, ब्लू के, पिंक के, लाइट पिंक, डार्क पिंक, वायलेट, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, लाइट रेड, डार्क रेड, इस तरह के जो भी शेड होते हैं, येलो, ये सारे के सारे शेड्स फ्लावर्स के अंदर एंथोसाइनिन्स की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। एंथोसाइनिन्स फ्लोवोनॉइड्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल केमिकल्स हैं, और वाटर में सॉल्युबलाइज होने के बाद में जो भी प्लांट है वो अपने फ्लावर्स को एंथोसाइनिन्स की प्रेजेंस की वजह से डिफरेंट कलर्स देते हैं। जो एंथोसाइनिन्स हैं, इन एंथोसाइनिन्स में जो मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं वो आयरन, टिन या फिर एल्यूमिनियम हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आयरन रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एल्यूमिनियम भी ब्लू रेड दोनों कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से जो कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स आपने सुना होगा कि गाजर का कलर जो रेड होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन एक कैरोटीनॉइड है। इस तरीके से गाजर रेड और ऑरेंज दो कलर की हमें बाजार में दिखाई देती है, बाजार में मिल जाती है। तो उनका जो कलर होता है गाजर का, वो इन कैरोटीनॉइड्स की वजह से ही होता है। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो स्पेशली येलो, ऑरेंज और रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट येलो कलर के शेड्स, ऑरेंज कलर के शेड और रेड कलर के शेड कैरोटीनॉइड्स की प्रेजेंस की वजह से ही होते हैं। कैरोटीनॉइड्स में जो मेटल आयंस होते हैं वो जिंक, आयरन और कैल्शियम होते हैं। इसके साथ जो फोर्थ कैटेगरी है प्लांट पिगमेंट्स की, वो है बीटा लेंस। तो जो बीटा लेंस हैं वो भी स्पेशल टाइप के केमिकल्स ही हैं, कलर केमिकल्स। और इनमें जो मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कॉपर, क्रोमियम, आयरन या फिर जिंक, इनमें से कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट हो सकता है। और ये ब्लू, वायलेट, रेड और पिंक शेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरीके से जो ये 3 केमिकल्स हैं ये फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से चारों केमिकल्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं पूरे प्लांट में। और ये जो डिफरेंट शेड्स हैं ये सिर्फ इन कलर्स पर ही डिपेंड नहीं करते हैं, इसके साथ साथ और भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि इन कलर्स के एनहेंसमेंट और डिमिनिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि बहुत बार जो सॉइल का पीएच है
वो पीएच एसिडिक है या फिर बेसिक है, इस पर भी कलर का शेड डिपेंड करता है। इसके साथ साथ टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है, वहाँ का वाटर कंटेंट, सनलाइट की प्रेजेंस कैसी है, तो मतलब सनलाइट का एक्सपोजर कितना है, ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो कि डिफरेंट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शेड कितना डार्क होगा, कितना लाइट होगा, वो मेटल आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ मेटल आयन की कंसंट्रेशन और पीएच दोनों के कॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड करता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स जब भी ब्लूम करते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो उनका कलर कुछ और होता है। जैसे जैसे अ, वो लाइट के एक्सपोजर में रहते हैं, वैसे वैसे उनका कलर चेंज होता जाता है। बहुत बार मॉर्निंग टाइम टाइम में एकदम से लाइट कलर होता है, उसके बाद में जैसे जैसे सनलाइट ज़्यादा उनके ऊपर पड़ती है वैसे ही उनका कलर डार्क होता जाता है। इवनिंग या नाइट के टाइम पर उनका कलर कुछ और हो जाता है। फिर बहुत बार फ्लावर्स लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं, तो वो मॉर्निंग टाइम में ब्लूम करते हैं और शाम के टाइम में मुरझा जाते हैं, ऐसा भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वाइट कलर है वो किसकी वजह से होता है फ्लावर्स का। तो एक्चुअली में जो वाइट कलर है उसके उसमें कोई भी केमिकल प्रेजेंट नहीं होता। अगर फ्लावर में, तो वो वाइट शेड प्रोड्यूस करता है। अगर केमिकल वहाँ प्रेजेंट रहता है तो वो कोई ना कोई कलर का शेड ही प्रोड्यूस करेगा। अगर वहाँ पिगमेंट नहीं है तो वाइट शेड प्रोड्यूस होता है फ्लावर्स में। आपने ये भी देखा होगा कि एक ही वैरायटी के डिफरेंट शेड्स हमें दिखाई देते हैं। सेम टाइप का फ्लावर पिंक शेड भी देगा, ब्लू शेड में भी है, वाइट शेड में भी है, ऑरेंज शेड में भी है। तो ये सारे के सारे शेड्स जो होते हैं वो मेटल आयन और पीएच के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इवन आपने ब्लैक कलर शायद कहीं नहीं देखा होगा, ब्लैक सिर्फ रोजेस के अंदर होता है, और वो भी एंथोसायनिन स्पेसिफिकली ब्लैक रोज का ब्लैक कलर प्रोड्यूस करती हैं। तो इसके साथ एक और फैक्टर भी है, अभी मैंने आपको बताया, एक तो सॉइल पीएच होता है, एक टेम्परेचर, लाइट का एक्सपोजर, और एक और फैक्टर है एजिंग। मतलब कितने टाइम तक जो फ्लावर है वो कितने टाइम तक प्लांट के साथ में अटैच्ड है, कितना ब्लूम किए हुए कितना टाइम हो गया है उसे। इससे भी उसका शेड या तो लाइट हो सकता है या तो बहुत बार डार्क हो सकता है। अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो बहुत बार जो प्लांट का फ्लावर का शेड है वो डार्क हो जाता है या फिर ब्राउनिश हो जाता है जब वो सूखता है तो। इसके अलावा अगर अगर हम देखें कि जैसे जैसे एजिंग हो रही है, मीन्स उसको लंबा टाइम हो रहा है ब्लूम किए हुए, तो उसका शेड धीरे धीरे डिमिनिश होता चला जाता है। तो इस तरीके से लाइट के एक्सपोजर और एजिंग दोनों के कॉम्बिनेशन इफेक्ट की वजह से कलर चेंज होता है फ्लावर का। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट सुंदर सुंदर कलर प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी का जो भी एंथोसायनिन्स, बीटालेंस, कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, इनकी केमिस्ट्री क्या है, एक्चुअल केमिस्ट्री, और कौन सा मेटल आयन अगर कंबाइन होगा एंथोसायनिन के साथ या फिर बीटालेन या कैरोटीनॉइड के साथ में, तो वो कौन सा कलर शेड प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब जैसा मैंने बताया अभी आपको कि आयरन सबका कंपोनेंट है, सारे के तीनों केमिकल पिगमेंट्स का कंपोनेंट है। तो जो भी रेड कलर है वो मेनली आयरन की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है प्लांट्स में। कुछ और जो शेड्स हैं वो पीएच उनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेचर और बाकी केमिस्ट्री से रिलेटेड नई नई जानकारी मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।